बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, फर्नीचर एसोसिएशन के जो इलेक्शन है वो अरूज पर हैं और सुबह जुमेरात वाले दिन इलेक्शन का जो डे रखा गया है, सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है वो इलेक्शन होंगे। 263 जो वोटर्स हैं वो अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे। तकवा ग्रुप के मियाँ जाहिद साहब जो प्रेसिडेंट थे, उनका इंटरव्यू आपने देखा। उन्होंने क्या क्या मसाइल बताए और उनका हल के लिए उन्होंने क्या तजावीज़ दी, क्या क्या उनके आने वाले मसाइल वो किस तरह हल करेंगे, सारी बातें उन्होंने की। आज हमारे साथ फ्रेंड्स ग्रुप के मलिक शहबाज साहब हैं, जो प्रेसिडेंट हैं फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से। वो हमारे साथ है, वो बताएंगे कि हम उनसे सवालात करेंगे, उनके मसाइल जो फर्नीचर एसोसिएशन के हैं, जो लोगों ने हमसे सवाल पूछे हैं, जो फर्नीचर शोरूम वालों ने हमने कहा है, वो बातें हम इनके साथ करेंगे। सबसे पहले तो हम शहबाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो जानना चाहूँगा कि आप कितना अर्सा से इस फील्ड के साथ फर्नीचर शोरूम के साथ मुंसलिक है, फर्नीचर के साथ, और आपकी बाकी फैमिली जो है वो किन-किन शोबों में है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उमर अमीर चमन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 18 साल से इस फर्नीचर के बिज़नेस से रिलेटेड हूँ और 18 साल से ही मैं फर्नीचर एसोसिएशन के साथ हूँ। 12 साल तक मैंने मलिक मलिक खलील अहमद साहब जो थे हमारे एक्स प्रेसिडेंट, जो तकरीबन कोई 22 से 25 साल प्रेसिडेंट रहे हैं इस मार्केट का हिस्सा, तो उनके साथ मैंने काम किया। उसके बाद 2016 में हमने ये एक नई यूनियन एसोसिएशन का क्याम किया था, जो बाकायदा इलेक्शन से इलेक्ट हुई थी। बाकी रह गया मेरी फैमिली का ताल्लुक। बाकी रह गया मेरी फैमिली का ताल्लुक। मेरे वालिद साहब जो थे वो नवाब मलिक अमीर मोहम्मद खान, जो गवर्नर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के, तो उनके मशीर रह चुके हैं। तो बाकी भाई जो हैं मेरे, वो टेक्सटाइल के शोबा से भी मुंसलिक हैं। मास्टर मोल्टी फोम की डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास है चिन्होट की, और मैं फर्नीचर से रिलेटेड काम कर रहा हूँ। मतलब ये सियासी तो आप हैं। जी। मेरे ज़हन में था जैसे हाजी ज़ैद साहब जो थे वो सियासी नहीं हैं, लेकिन आप तो पहले ही सियासी निकले हैं जी, कि जी, बिल्कुल। पहले सियासत के साथ आपका मुकम्मल है ताल्लुक। अच्छा, आप क्योंकि इतना अरसा आपने खुद बता दिया कि आप ऑलरेडी पहले मुख्तलिफ यूनियंस के साथ काम कर चुके हैं, मुख्तलिफ जो आप फर्नीचर एसोसिएशन के साथ काम कर चुके हैं। असल इश्यूज़ हैं यहाँ पे क्या? मसाइल हैं क्या, जो फर्नीचर शोरूम के जो मसाइल हैं, ये असल हैं क्या? असल में जी, और आप इतना जी, अरसा इनके साथ रहे भी हैं, तो वो मसाइल हल भी नहीं हुए। जी। 12 साल मेरा ख़्याल है जो टेन्योर हमने गुज़ारा है, उस वक़्त मैं एज़ ए जॉइंट सेक्रेटरी था मलिक खलील साहब के साथ। अताउर रहमान ताहिर साहब जो थे वो सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट थे, तो जनरल सेक्रेटरी मियां एहसान साहब थे। अब होता ये था कि उस वक़्त सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, इनकी कोई भी किसी भी किस्म की अहमियत नहीं होती थी। जितनी भी मीटिंग्स होती थी हमारी, वो प्रेज़िडेंट साहब ही डील करते थे। उस वक़्त लाज़मी सी बात है, डिस्ट्रिक्ट नहीं बना हुआ था, असिस्टेंट कमिश्नर हुआ करते थे यहाँ पे, या एएसपी या डीएसपी साहब तशरीफ़ रखते थे। तो तहसील था हमारा, तो उस लेवल पे जो हमारे प्रेसिडेंट थे वही डील्स करते थे, वही मामलात को तय करते थे, हर चीज़ वही करते थे। हम तो सिर्फ़ नाम के ओहदेदार हुआ करते थे। इन चीज़ों से इन चीज़ों को जब हम देखते थे, हमारे अंदर एक होता था कि हम यंग हैं, तो हम क्यों ना खुद से करें। तो फिर इसका बाकायदा जो आगाज़ हमने किया वो 2016 में चौधरी अब्दुल हमीद साहब को हम अपने ग्रुप की तरफ से एज़ ए प्रेसिडेंट लेके आए। तो हमारे मुखालिफ ग्रुप में वही लोग शामिल थे जो आज हैं। तो 2000 मतलब आप यूँ कह लें कि उस वक़्त आप ये कह के मलक खलील ग्रुप आपके अगेंस्ट हो गया, जब अगेंस्ट हो गया जी। पहले आप मलक खलील ग्रुप के साथ शामिल बिल्कुल थे। एग्ज़ैक्टली। यानी कि पहले तकवा ग्रुप के जो इस वक़्त सरबराह हैं वो मलक खलील साहब हैं। वो जी, जी। मलक खलील साहब पहले, आप मलक खलील साहब के नीचे बिल्कुल, जॉइंट बिल्कुल। सेक्रेटरी के तौर पे जी, भी जी। काम कर जी, चुके जी। हैं। तो अब वो आपके अगेंस्ट पे आ गए अगेंस्ट पे आ और गए। हमीद साहब आ गए। जी। इस तरह तो जो आपका फर्नीचर मार्केट है, ये तो 2 हिस्सों में वैसे भी डिवाइड सर हो। सर मैं बताता हूँ कि 2016 में हमारा एक मुआहिदा हुआ था उनके साथ कि एक ही फर्नीचर एसोसिएशन बनेगी, ना कि 2 या 3 बनेंगी। तो उस मुआहदे पर मलिक खलील साहब जो हैं वो अमल पैरा रहे 2016 में। तो बाकायदा तौर पे हमने वो इलेक्शन जो है वो 16 वोट से विन किया था इनसे। और हम सारी यंग जनरेशन लेके आए थे जो वर्क करने वाले थे, जिसमें चौधरी अब्दुल हमीद साहब जो हमारे प्रेसिडेंट थे, और उस वक़्त मैं एज़ ए चेयरमैन था। तो हमने चौधरी अब्दुल हमीद साहब की क़यादत में वर्किंग शुरू की। सारे नौमौलूद थे, डिस्ट्रिक्ट बना हुआ था, तो हमने बहुत सारे मसाइल हल किए अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के, जो उससे पहले हिस्ट्री में आपको नहीं मिलेंगे। जैसा कि लोग कह रहे हैं जी कि वन वे को खराब किया गया, वन वे नहीं बनाई गई। वन वे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले वन सर वे मैं
थी तो रास्ता बनाया गया, फिर सर मैं यही है, एक्सप्लेन करता हूँ। यही बात है कि आपके क्योंकि अहदेदारान, क्योंकि जो मेरे सवाल एक सर लोगों सर ने जी किया बिल्कुल, आपके मैं वही एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि लोग मुख्तलिफ और ये बेहुदा किस्म के इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना बताया गया कि ये टायर किलर जो थे, ये किसने लगवाए थे? ये हमारी एसोसिएशन ने टायर किलर लगवाए थे। सही। पूरी गली में हमने स्ट्रीट लाइट पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ पे हमने। अब उसके लिए हमने क्या किया कि टीएमए ने हमें उसकी परमिशन नहीं दी। हमने क्या किया कि लाइटें मंगवाई, पूरी गाड़ी आई, पूरी मार्केट में हमने हर शोरूम वाले के बाहर लाइट लगा के उनसे कहा कि रात को जाते वक्त आप लाइट ऑन कर दीजिएगा। वो तकरीबन 1 से डेढ़ लाख रुपए की उसके ऊपर लाइटें लगाई गई, ताकि हमारी मार्केट में रात को अंधेरा बिल्कुल ना हो, ताकि किसी किस्म की कोई चोरी या कोई ऐसी वारदात ना हो। अब उसमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो लाइटें चली ही नहीं, किसी भी दोस्त ने वो चलाने की कोशिश नहीं की। तो किसी की, हालाँकि जो कहने आप कह रहे हैं किसी के दोस्त ने चलाने की कोशिश, लेकिन मार्केट का एक हिस्सा आपके पास था। जी, जी। आपके लोगों ने भी नहीं कोशिश की और दूसरे लोगों ने भी नहीं की। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही। इसमें दोनों जी, ग्रुप जी, जो हैं वो बिल्कुल दोनों शामिल हैं। ग्रुप शामिल है, मैं किसी एक पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। सही। अच्छा, उसके बाद टायर किलर जो हमने लगाए थे, वो टायर किलर को तकरीबन 6 माह चले हैं। अब यहाँ पे क्या होता था कि ये टायर किलर अक्सर ऐसा होता था कि जो राइट साइड से भी आता था, उनके भी टायर फट जाते थे। और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे अपनी गाड़ी के 2 टायर यहीं पे फटे हैं। सही। ठीक है ना? तो हम परेशान थे, बल्दिया वाले बेचारे आते थे, उसको ठीक करते थे। लेकिन जो प्रदेश से आते थे, दूसरे शहरों से, हमारे पास 99.99% कस्टमर जो है वो आउट ऑफ स्टेशन से ही आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी जब वो आते थे, और हमारे ही दुकानदार भाई ये हमसे कहते थे, हमारे दूसरे ग्रुप्स वाले कहते थे कि यार इसको वन वे को खत्म करवाया जाए, जबकि हमने ये वन वे करवाई ही। अच्छा, उसके बाद एक और बात मैं बताता चलूं कि जब ये टायर किलर्स खत्म हो गए, तो मुझे आज भी याद है कि हम डीएसपी ट्रैफिक से मिले, डीपीओ साहब से मिले, तो उन्होंने स्पेशली एक बंदे थे यहाँ पे, एएसआई थे, ये सब इंस्पेक्टर थे, आसिफ कलियार साहब, ये ऑन दी रिकॉर्ड बात है, मैं कोई बात गलत नहीं करूंगा आपसे, तो उनकी ड्यूटी लगवाई गई है कि आपने इसको वन वे पूरा दिन रखना है। अब हुआ ये कि हमारे ही एक मुखालिफ ग्रुप के बंदे ने उस एएसआई को गिरेबान से पकड़ा और उससे झगड़ा किया, और मेरे सुनने में है, मैंने देखा नहीं है, कि उसको शायद उन्होंने थप्पड़ शप्पड़ भी मारने की कोशिश की। तो उसी वक्त हम, जब वो हमारे पास कंप्लेन आई, तो हमने दूसरे ग्रुप के पास गए, उनको रिक्वेस्ट की कि यार ऐसी कोई भी हरकत ना करें, वो पुलिस मुलाजम है, तो आप कोई ऐसी मतलब हरकत ना आप करें। ये कह सकते हैं कि आपका ये जो इल्ज़ाम है, ये आप अभी अपने मुखालफिन के ऊपर, मुखालफिन पे भी नहीं लगा रहा। ये फर्नीचर देखें, शोरूम का मालिक जो फर्नीचर भी जो शोरूम का जो मालिक मालिक था है, मैं जिसने किसी भी, मुखालिफ पे नहीं लगा रहा, मैं किसी मुखालिफ पे नहीं लगा रहा। हो सकता है वो कोई हमारा बंदा हो सकता है वो कोई उनका बंदा हो, क्योंकि वोटर्स तकसीम होते रहते हैं, कभी वो हमें वोट देते हैं, कभी वो उनको वोट देते हैं। तो इसलिए मैं किसी पे भी इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं एक मार्केट की बात कर। अच्छा, तो खैर वो बड़ी मुश्किल से हमने सुलह वगैरह करवाई, लेकिन उसके बाद डीएसपी साहब ने उनको वहां से हटा लिया। जिसके बाद वन वे वाला वन सिलसिला वे वाला खत्म हुआ। सिलसिला जो है वो अच्छा, आप मुकम्मल ये तौर बताइए, पर इस खत्म वक़्त आपकी नज़र के अंदर जो फर्नीचर एसोसिएशन के हैं, वो क्या मेन मसाइल क्या हैं, जिनको जो है वो तरजीहाती बुनियाद पे हल होना चाहिए, या आपकी कामयाब, अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी, तो कामयाब होने के बाद आप वो जो है वो सबसे पहले वो हल करवाएँगे, ये वो मसाइल जी। क्या हैं? इसमें एक चीज जो थी, हमारी सबसे बड़ा मसला था पार्किंग का। तो पार्किंग के लिए हमने पीछे एक जगह एक्वायर की। तो पार्किंग, अब जो हमारे आउट ऑफ स्टेशन से कस्टमर्स आते हैं, या जो हमारे लोडर गाड़ियाँ जितनी भी हैं, वो हमने पीछे पार्किंग बना के दी हुई, ताकि वो अपनी पार्किंग, जितनी भी कस्टमर्स आएँ वो वहाँ पे गाड़ी पार्क करें। और सेफ्टी भी है, बंदे वहाँ रखे हुए हैं जो उनको बाकायदा टोकन देते हैं, और उनकी जो गाड़ी है वो बाहिफाज़त खड़ी रहती लेकिन है। वहाँ पे जो आपने पार्किंग का एरिया बनाया है, जी, जी। उस पार्किंग एरिया से फर्नीचर मार्केट तक आने के लिए माज़रत के साथ, आदमी जो गली है वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है, और जी, गली जी। के अंदर जो पानी खड़ा रहता है, जी, जी। तो कस्टमर जो बेचारे बाहर से आएँगे वो बेचारे तो उसमें, सर उसमें हमारी एमएनए साहब कैसर अहमद शेख साहब से अभी रिसेंटली बात हुई है, कोई 1 माह पहले। तो उन्होंने इसके लिए कहा है कि जी मैं आपको फंड देता हूँ और इसमें टफ टाइल लगवा देता हूँ। ये 2 गलियाँ हैं, उन्होंने दोनों गलियों के लिए हमारे साथ प्रॉमिस किया है। वो टफ टाइल लगाएँगे, और बल्कि उनके टफ टाइल का हम इंतज़ार नहीं कर रहे। हम इंशाल्लाह इस गली में खाके डलवा के तो इसको प्लेन कर देंगे, ताकि ये जो जंप-शंप है जितने भी हैं ये खत्म ये हो तो जाए। हमारे आने वाले जितने या चिन्योट के कस्टमर हैं उनके लिए एक ये फ़ायदे वाली बात है कि चलें फर्नीचर एसोसिएशन जब काम होगी, तो फिर उसके बाद अगला स्टेप सामने आएगा। लेकिन अभी तक ये है कि कैसे शेख साहब ने जो है इसके लिए प्रॉपर ग्रांट का ऐलान कर दिया है। जी। शहबाज साहब ये बता रहे हैं। शहबाज साहब, एक और बात जो है वो, कामयाबी के बाद जी, जी। आपकी सबसे पहले जो आपने अपने साथ टीम सेलेक्ट की है, आप उस टीम को किस हद तक जो है वो समझते हैं कि वो बेहतर है, और कामयाबी के बाद आप सबसे पहला मसला कौन-सा हल करवाने की कोशिश करेंगे? सर शॉर्ट सा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस पे फ़ख्र है कि जो टीम हमने ली है, जैसे कि मलिक कैसर शहज़ाद अंबर साहब हैं,
और मलिक रफ़ीक सुल्तान साहब हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी, और जॉइंट सेक्रेटरी जो है हमारे राना नौशेर साहब हैं, और राना नौशेर साहब को मेरे से ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं, वो सहाफ़ी भी रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे वर्कर भी हैं। तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ जो काम, क्योंकि हमने चैम्बर ऑफ, लोग कहते हैं कि हमने क्या किया? सबसे बड़ी अचीवमेंट डिस्ट्रिक्ट की ये होती है कि जिसको आप मदर ऑफ बिज़नेस कहते हैं, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क़याम यहाँ पे किया। हमने टैक्स में जो 1000 से 2000 स्क्वायर फीट पे लेके गए थे, वो एहतजाज के लिए हमारी एसोसिएशन इस्लामाबाद गई है। ठीक है? एफबीआर के सामने हमने एहतजाज किया, उसको 1000 से 2000 स्क्वायर फीट किया, हम फिर भी नहीं माने। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो खत्म हो चुका है सारा कुछ। अब वो सारा कुछ खत्म हो चुका है, 2000 वाली शर्त भी खत्म हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इसी एसोसिएशन ने करवाया है। हमारे ही ग्रुप ने कराया, लेकिन फ्रेंड्स ग्रुप ने उसमें करवाया। आप कह रहे हैं आपने करवाया सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उनका तरफ से मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने कहा ख़ैर ये तो वक़्त आने वाला बताएगा। अच्छा आप पे ना कुछ एक इल्ज़ाम ये लग रहा है जी, जी। कि आप जितने भी वोटर्स हैं, जी, जी। उन वोटर्स से प्रॉपर ये कह रहे हैं कि आप हलफ़ दें, आप कसम दें कि आप वोट हमें देंगे और प्रॉपर उसकी तस्वीर बना के देंगे। क्या ये इलेक्शन रूल्स को इख़लाक़ी तौर पे मुनासिब बात? जी, बिल्कुल ये इंतहाई गैर मुनासिब बात है। इसमें मैं आपको एक बात कहता चलूँ कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम पर मुकम्मल यकीन है। पहली बात तो ये। मैं इसको इंतहाई घटिया हरकत समझता हूँ, बद-अखलाकी समझता हूँ कि अगर आप अल्लाह, नबी करीम सल्लम या कुरान पाक पर अगर किसी को वोट लें, किसी से भी वोट लें, तो मैं उस पे लानत भेजता हूँ। ये ज़मीर की आवाज़ होती है और अपने ज़मीर की आवाज़ से देना है, और अच्छा मुझे यकीन है बात खत्म होगी आपके कि जो शेख अनीस साहब हमारे जो हैं जी, जी। साहिबानी कारकुनों में हैं जी, जी। और आपके सरपरस्त भी रहे, जी, आपके बिल्कुल। चेयरमैन भी रहे, आपको बनाने के लिए आपकी जो फर्नीचर एसोसिएशन है बिल्कुल। उसको बनाने के लिए उनका बहुत अच्छा किरदार भी जी, रहा। जी। ये गैर मुनासिब अमल नहीं है कि उनको वोट आप दोनों ने मिल के दोनों ग्रुप इकट्ठे हो गए, पहले चलो अलग-अलग थे, तो आप दोनों ने मिल के उनको दरमियान से हटाने की कोशिश की, इसकी क्या वजह है? नहीं सर। उमर भाई, ये है, हमने ना 3-3 बंदे दोनों तरफ से इलेक्ट किए, जिन्होंने वो जिसको हमने वोट कमेटी का नाम दिया, वो वोट उन्होंने इंदराज करने थे। अब जब ये बात तय हुई कि गढ़ा वाली मस्जिद से लेके तकवा मस्जिद तक जितने भी वोटर्स हैं, इनको उसमें शामिल किया जाएगा। अब शेख अनीस साहब हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, आज भी मैं उनको अपने बाप की नज़र से देखता हूँ। और ये 6 रुकनी जो कमेटी बनाई गई थी, जिनमें 3 बंदे जो थे वो मलिक खलील ग्रुप साहब के तकवा ग्रुप की तरफ से थे, और 3 हमारे फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से। काशिफ ज़ैदी साहब जो उनकी तरफ से जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं स्पेशली काशिफ ज़ैदी साहब के पास गया कि हमारी इस फर्नीचर मार्केट के सबसे पुराने बंदे हैं, खुदा के लिए अगर वो मार्केट से बाहर है, शोरूम तो उनका है, तो खुदारा उनका आप वोट बनवा दें। तो उन्होंने कहा जी हम वोट नहीं बनवाएँगे। मैंने कहा चलें आप एक और काम कर लेते हैं कि हम मार्केट में ही अपने ही किसी शोरूम पे उनका पैनाफ्लेक्स लगा के तो उनके नाम से वोट इंदराज कर देते हैं। उन्होंने कहा जी अगर आपने ये करना है तो आप हमें इस बात पे हलफ देंगे कि ये शेख अनीस का शोरूम है। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि वो हर बात पे हलफ माँगते हैं, इसका मतलब हलफ कौन ले रहा है? मैं नहीं ले रहा, वो ले रहे हैं लोग, ठीक है? और शेख अनीस साहब का वोट ना बनाने में शेख अनीस साहब का वोट ना बनाने में हमारे तकवा ग्रुप के जो कमेटी मेंबर थे वो तीनों मुखालफत में थे, और मैं आज भी शेख अनीस साहब के दस्ते शफ़क़त में हूँ, उनका दस्ते शफ़क़त मेरे सर पे है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल तौर पे हमारे ग्रुप के साथ हैं और वो हमारे लीडर हैं और हमेशा रहेंगे लेकिन इंशाअल्लाह। शेख साहब के बहुत ज़्यादा गिले-शिकवे जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं, जी। वो आपके खिलाफ भी हैं, दूसरे के खिलाफ भी हैं, खैर उसके ऊपर तो बहस नहीं की जा नहीं सकती। सर, इसको इसको मैं क्लैरिफ़ाई करूँगा। कल तक वाक़ई ऐसा था, लेकिन कल के बाद अब आप शेख अनीस साहब का कोई किसी किस्म का गिला-शिकवा नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि किसी किस्म का फ़ेसबुक पे नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पैनाफ्लेक्सेस जो है वो प्रिंट करवा के भी लेके आ रहे हैं, और कल वो मेरे साथ इलेक्शन में साथ भी ये तो जाएँगे। एक और खुशखबरी भी है और खुशी की बात भी है कि शेख अनीस साहब जो हैं वो ऑलरेडी अपने इन लोगों ने मना लिया है, जो इकट्ठे पुराने अच्छा जैसे शेख अनीस साहब को किया है, एक लास्ट आखिरी सवाल ये है जी, कि जी। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि चिन्योट के अंदर जिस तरह पूरी एक वर्कशॉप्स का एक अलग सिस्टम बना हुआ है, तो यहाँ से लेके चिन्योटी रोड तक जितनी भी शोरूम्स हैं, प्रॉपर शोरूम्स हैं, उनकी प्रॉपर गिनती होके तो क्या उनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता? आज आप एक जो मैं अपना एक मार्केट थी 2 हिस्सों में तकसीम की उसको आपने इकट्ठा कर जी, लिया। आपकी काविश, आपकी कोशिश दोनों ग्रुपों की तरफ से जो आपस में इख्तलाफात थे, क्या ये पूरा इकट्ठा नहीं हो सकता? ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें एक चीज़ जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, जो कि मेरे कान में भी बात पड़ी है, कि हम उनसे कह रहे थे कि हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें, हम बैठ के सिलेक्शन कर लें।
जी, बिल्कुल, ये था, ये भी एक इल्ज़ाम लगाया जा जी। रहा था कि आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप जो है कि सिलेक्शन कर लें, जी, बजाए कि इलेक्शन के। जी, एक तो ये चलें, आपने खुद ही भी कह दिया कि आपने सिलेक्शन कर लें, जी, बजाए इलेक्शन करने के। एक तो ये भी बताओ, दूसरा ये कि इकट्ठे नहीं हो सकते, जी। कैसे पॉसिबिलिटी अब है? मैं इसको क्लैरिफ़ाई करता चलूँ। जब हमारी ग्रुप मीटिंग हुई, तो इन्होंने कहा जी कि मलिक खलील साहब की तरफ से मैसेज आया है कि हम मिल के बैठ के प्रेज़िडेंट आपके मलिक शहबाज़ होंगे, तो जनरल सेक्रेटरी और कुछ ओहदे आप हमें 2-3 दे दें, तो हम मिल के सिलेक्शन कर लेते हैं। तो मेरे पूरी मार्केट इस बात की गवाह है। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि अगर सिलेक्शन हुई तो मैं प्रेसिडेंट का उम्मीदवार नहीं हूँ। अगर इलेक्शन होगा तो फिर मैं प्रेसिडेंट का उम्मीदवार हूँ। ये किसी भी बंदे से पूरी मार्केट इस बात की गवाही देगी आपको कि मलिक शहबाज वो बंदा था जिसने कहा था कि मैं अगर सिलेक्शन करेंगे तो मैं प्रेसिडेंट पे नहीं आऊँगा। अगर इलेक्शन होगा तो मैं प्रेसिडेंट पे आऊँगा। अब ये आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि ये बात गलत है या ठीक है। अच्छा, दूसरा जो पूरा जी। अब उसमें ये है कि पहले भी ऑलरेडी हमारी चिन्योटी रोड की यूनियन भी है, तरखाना वाला जो चौक है, उसकी भी यूनियन है। पिछले जो जितने भी हमारे टेन्योर गुज़रे हैं, साढ़े 6 साल से, अल्हम्दुलिल्लाह हम इकट्ठे ही होते हैं। जब भी कोई कॉल की है, हमने या उन्होंने, ये मार्केटें तीनों उसी वक़्त बंद हो गई हैं और हम तीनों प्रेज़िडेंट एक ही काज़ पे, ये हमारी छतरी के तले इकट्ठे होते हैं और हम एक ही जगह पे जाते हैं। जब भी एफबीआर का मामला हुआ, तीनों प्रेज़िडेंट उनके, हम दोनों प्रेज़िडेंट, वो और हमारी मार्केट का प्रेज़िडेंट, हम आखिरी तीनों इकट्ठे सवाल थे। आपसे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जी, हो जी। गया, देखना ना। आखिरी सवाल ये कि बाहर से कस्टमर आते हैं, वो बेचारे बड़े डिस्टर्ब होते हैं। जी, बिल्कुल। उनके लिए आपको पता है कि शोरूम्स या जितने भी अपना मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, जी। उनके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने तो शोरूम मालकान की तरफ से एज़ ए प्रेज़िडेंट आ रहे हैं। जी, जी। अच्छा, अब ऐसा है कि पिछला साढ़े 6 साल का जो टर्नओवर हमारा गुज़रा है, जितने भी हमारे कस्टमर्स आए हैं, उनके जितने भी गिले थे, शिकवे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एसोसिएशन ने दोनों तरफ लेवल रखा है, इंसाफ़ किया है। चाहे वो कस्टमर का नुकसान हुआ है उसमें, चाहे दुकानदार का नुकसान हुआ है। हमने दोनों को मद्देनज़र रख के बराबरी की सतह पे अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के फैसला किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कस्टमर हैं, वो हमारे पास से मुतमिन होके गए हैं और मुतमिन रहेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला था कि जो मैं आगे करने वाला हूँ, हमने 200 एकड़ के लिए गवर्नमेंट के साथ हमारे मामला सारे तय हो चुके हैं। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टैक्स फ्री जोन हम चिन्योट में बनाने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हमारी एसएम तनवीर साहब से बात होगी, हमारी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल है। उमर साहब इलेक्शन के फ़ौरन बाद वो मैं डॉक्यूमेंट आपके सामने पेश भी करूँगा, क्योंकि अगले वीक में इंशाअल्लाह हम एसएम तनवीर को वो फाइल कंप्लीट करके देंगे, तो 200 एकड़ पे हमारा जो है इंडस्ट्रियल एस्टेट बनेगा, जिसमें हमारे सब मैन्युफैक्चरिंग भाइयों को 5 साल आसान एक साथ के प्लॉट्स मिलेंगे, ताकि छोटे से छोटा दुकानदार भी वहाँ प्लॉट ये भी एक अच्छी ले बात सके। है, और अगर मलिक शहबाज साहब कामयाब हो जाते हैं, जैसे कि इनके ख़्यालात हैं, इनके मामलात आपने देखे सुने, जज़्बात इनके सुने, तो इस तरह अगर पढ़े-लिखे लोग जो हैं वो आगे आएँगे, तो लाज़मी-सी बात है फर्नीचर एसोसिएशन के मसाइल जो हैं वो जल्द अज़ जल्द जी, हल होंगे। और ऐसे जिस तरह इन्होंने आपको बताया, या ख़्वान ख्वाब दिखा रहे हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाबी के बाद इसके ऊपर कायम भी रखे। तो अगर ये हुआ, तो ये चिनियोट फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए, या फर्नीचर शोरूम के लिए, फर्नीचर वर्कशॉप्स वालों के लिए, तमाम के लिए बहुत अच्छे इक़दामात हैं। तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और इस एक चीज़ इंटरव्यू और और साबका एक इंटरव्यू चीज़ को और एक सामने चीज़ और देखते छोटी हुए सी जी, एक चीज़ और छोटी जी, सी लास्ट जो हमारा इजलास हुआ था चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, वहाँ पे डीसी साहब भी मौजूद थे और मिनिस्टर जो एसएम एहसन तनवीर तनवीर साहब साहब थे भी वो थे। भी थे। तो मैंने एक रिक्वेस्ट की थी उनको कि हम चाह रहे हैं कि चिन्योट की मार्केट को शहर से बाहर निकालें। तो हमारी उनके साथ बात चल रही है 50 एकड़ जगह की कि वो हमें लाहौर रोड पे प्रोवाइड करें, ताकि चिन्योटी रोड, तरखाना मोहल्ला और ये फर्नीचर एसोसिएशन चिन्योट जो है, ये इकट्ठी हो जाए और एक ही जगह पे ये मार्केट बन जाए और वहाँ पे 500-600 शोरूम बन जाए और तमाम शोरूम वालों को वो हम जगह परचेज़ करेंगे, सारे फर्नीचर वाले मिलके, और सभी को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए, ताकि ये 3-3 एसोसिएशन वाला भी मामला खत्म हो जाएगा। एक ही मार्केट बनेगी और एक ही एसोसिएशन बनेगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा जी, आपने मलिक शहबाज साहब की तमाम बातें सुनी, इनके ख़्यालात सुने। फर्नीचर जितने भी शोरूम्स मालकान हैं, जितने भी वोटर्स हैं, 263 वोटर हैं, इसमें 3 तो शायद हज पे चले गए हैं, बाकी 260 वोटर्स हैं। आपके सामने मियाँ ज़ैद साहब का मौक़िफ़ भी आ गया, आपके सामने शहबाज साहब का मौक़िफ़ भी आ गया। वोट्स आपने देने हैं अपनी ज़मीर को देखते हुए, अपनी ज़मीर को जगाते हुए। क्या कल रिज़ल्ट आते हैं, आपको किसको सिलेक्ट करते हैं, ये तो आप पे मुनहसर है। लेकिन अगर इस तरह के मसाइल हल करेंगे, और अगर इस तरह के पढ़े-लिखे लोग आगे आएँगे, तो मुझे लगता है कि हमारे शहर के लिए, हमारे ज़िले के लिए, हमारी फ़र्नीचर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि चिन्योट फ़र्नीचर की वजह से मशहूर है, तो फ़र्नीचर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और सूदमंद होगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।